ये देखो भाई, ये देखो कितनी अच्छी हरियाली हो रही है। देखो भाई कितनी अच्छी हरियाली हो रही है। और ये मैं हूँ तुम्हारा दोस्त टू फेसेस। देखो लोगों, ओएनजीसी के बाद मैंने कल अपने टेलीग्राम पे जुबिलेंट वाला शेयर आपके साथ शेयर किया था। आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि मुझे उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी देखने को मिली और जब मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ तो शेयर के अंदर क्या देखता हूँ और उस शेयर के अंदर मुझे क्या देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता रहूंगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। अभी देखो 9:06 हुए हैं। एक तो इस फोन में चार्जिंग नहीं है, सिर्फ 9% चार्जिंग है। इसके अंदर मैंने डाउनलोड करा है सैमको का ऐप और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कब बाय करता हूँ और कैसे बाय करता हूँ। ये है लोंडो हमारे जुबिलेंट का शेयर और सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ मल्टी व्यू। मेन जो मुझे एंट्री करनी है, या तो फिर मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना है कि मार्केट में क्या क्या सब कुछ चल रहा है, और एक मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है कि ये शेयर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। देखो भाई मार्केट तो ओपन हो चुकी है ना, यहाँ पे कोई गैप अप ना कोई गैप डाउन। अब देखो मैं अच्छे से जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो सकती है और एग्जीक्यूशन भी उसका कुछ अच्छे से हो सकता है, वरना गैप अप या गैप डाउन सारा माहौल खराब कर देते हैं अपनी स्ट्रेटेजी का। अब मार्केट को चलने देते हैं, देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम है और ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। स्विंग ट्रेडिंग की पता है सबसे अच्छी बात क्या है, अब मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा तो 1 आध हफ्ते के लिए मेरी छुट्टी, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना और स्टॉक्स को देखना है कि क्या चल रहा है इन स्टॉक्स में, उससे अलावा मुझे कुछ नहीं करना। देखो भाई मार्केट अपना काम कर रही है। इतने मैंने सोचा कि तुम्हें अपना कुछ लाइफ स्टाइल दिखा दूं थोड़ा सा। अभी तक तो आपने कुछ नहीं देखा ना। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है और मैं लेने जा रहा हूँ पापे चाय से खाने के लिए। चाय हमारा ला भाई। गाइस गिव मी पापे। भाई जल्दी दे, मुझे घर जाना है, कुछ काम है घर पे। बेटा तुझे व्लॉग में ले रहा हूँ अपने, तू यूट्यूब पाएगा। सही बता रहा हूँ तुझे। सीखे में बिना सीखे में मुझे बाहर जाने के बाद भी जब मैं यहाँ पर आके देखा मैंने तो यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट कोई ऐसी मूवमेंट थी नहीं जो कि मैं ट्रेड कर पाऊँ। तो अभी बस मार्केट को चलने देते हैं, जहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है मैं आपको बताता हूँ। A few moments later. देखो लोगों, अगर आप यहाँ पे सिंपली देख पा रहे होगे तो जुबिलेंट शेयर के अंदर मूवमेंट आ चुकी है। ऊपर से अगर आप देख पा रहे होगे ये जो लाइन जो आ रही है ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अभी मेरा सिंपली प्लान ये है कि या तो इस जगह थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे, उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बनाऊंगा, और वरना तो कहीं सपोर्ट बनाए उसके बाद एंट्री बनाऊंगा। क्योंकि यार मुझे मेरा पर्सनल जो मुझे ब्रेकआउट ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा पसंद है नहीं, वो मुझे सूट करती नहीं। मुझे शेयर को नीचे से खरीदना पसंद है, ना कि ऊपर से ब्रेकआउट वाले लेवल को तोड़ते हुए शेयर को खरीदना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, समझ गया। देखो लोंडो, अब मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे टाइम आ गया है अभी शेयर को बाय करने का। इस लेवल पे अगर आप देख रहे हो, या तो फिर यहाँ से ही रिजेक्ट हो सकता है तो फिर तो मामला ही खत्म है हमारा, या अगर इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस कर देता है उसके बाद यहाँ से हम इस शेयर को बाय कर लेंगे। सुबह जब मैं बैठा था तो मैं ये सोच के बैठा था कि ये शेयर सपोर्ट पे आएगा, फिर कोई कैंडल देगा, जब मैं बाय करूंगा फिर क्या होता है कि मेरा उस कैंडल का स्टॉप लॉस होता। समझ रहे हो ना? अब मुझे स्टॉप लॉस बड़ा लेना पड़ेगा अगर वो ब्रेकआउट करता है तो। अगर हम किसी भी शेयर को सपोर्ट पे लेते हैं तो वहाँ स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, वो फिर उसी कैंडल का होता है या फिर उस जोन का हो जाता है। लेकिन जब वो ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद थोड़ा सा मसला खराब हो जाता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो हो जाता है। ठीक है, समझ गया। देखो भाई मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है उनके लिए जो सिस्टमेटिकली ट्रेड करते हैं। उनका कोई सेटअप होता है, पहले सेटअप बनने का वेट करते हैं, उसके बाद ही ट्रेड को पंच करते हैं। सेम आज वो मेरे साथ ही हो रहा है। 9 बजे से 12:15 बज चुके हैं और ये शेयर इधर ही घूमे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, बस ये इधर ही चल रहा है। 15 मिनट पे आएगा और 1 आवर पे ये। अब जैसी मैं सिचुएशन सोच रहा हूँ, जैसी मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा सेटअप बन जाए, वो इसमें बन नहीं रहा है। अब वो बने तो मैं कुछ करूँ। 1 month later. लोडो अब तुम टाइम देखो, यहाँ पे 2 बजने वाले हैं और इस शेयर में अब बाइंग आई है इतनी देर से। भाई ये 15 मिनट की कैंडल्स हैं, ये 15 मिनट की। अब तुम सोचो कितनी देर से कितना टाइम पास कर रहा था इस जगह। अब देखो यहाँ से बाइंग आ चुकी है और वैसे भी मुझे शेयर को तो ख़रीदना है ही। अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो क्या चल रहा है, एक सेकेंड। डेली टाइम फ्रेम पे भाई कैंडल भी बढ़िया बनी है, ऐसी कोई बात है नहीं, सब कुछ सही है।
स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे का हो जाएगा। वैसे देखो मेरा प्लान क्या था, जैसे तुम ये हैमर कैंडल देख रहे हो ना, मैं चाहता था कोई ऐसी सपोर्ट पा के एक आध कैंडल बन जाए, फिर 15 मिनट पे मैं उस पर एंट्री लेता, इतना सा स्टॉप लॉस आता। और टारगेट के लिए तो खैर तुम पूछो ही मत, इसके टारगेट मैंने बहुत आगे तक के देख रखे हैं, वो मैं चलो पहले हम बाय कर लेते हैं शेयर को। ओके, ये हम 16 क्वांटिटी मार्केट प्राइस पे इसको डिलीवरी में उठा लेते हैं 16। ओके, हग दिया, हग दिया। अरे भाई फंड यार है का, फंड कैसे दिखा रहा है एग्जिट? लोंडो एक्चुअली दिक्कत क्या हुई तो मैं दिखाता हूँ। ये जो मेरा फंड है ये मेरे अकाउंट में कल आएगा, मतलब कल के बाद ही मैं कुछ शेयर खरीद या बेच सकता हूँ इस फंड से, जो कि आज मैंने डिपॉजिट किया है। और प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा सेटअप कोई बन भी नहीं रहा था, हम ज़बरदस्ती उसे खरीद रहे थे। तो मैं सोच रहा हूँ हम कल ही खरीदेंगे, हमारा पैसे भी आ जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएगा, और हमारा हो सकता है कि कल को सेटअप बने, या फिर हम कल को और भी स्टॉक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब कल को ही देखेंगे, और भी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे और स्टॉक्स में भी क्या चल रहा है। अगर इस पे सेटअप नहीं बना तो और स्टॉक्स पे देखेंगे, जिस पे हमारा सेटअप बनता हुआ हमें दिखेगा, हम उस पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ ऐसी वीडियोस कैसी लगेंगी आपको, अगर मैं खुद अपनी ट्रेड दिखाऊं और बताऊं कि मैं किस लॉजिक से ट्रेड ले रहा हूं। लेकिन लेंगे हम शेयर्स में, हम ऑप्शंस की बात नहीं करेंगे। अगर हमें इंट्राडे करना होगा तो हम शेयर्स के अंदर इंट्राडे करेंगे।